ओम शांति। 21/1/2022 की कलरफुल मुरली सेंस सुनते हैं। आज के महावाक्य थे, मीठे बच्चे समझदार बन, हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म करा दे, इसकी संभाल करो। बाबा ने ये बात बार बार आज मुरली में बताई है कि समझदार बनना है और समझदार बनकर हर काम करना है। माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। आज का प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? बड़ी सुंदर धारणाएं बाबा ने बताई। उत्तर, बाप का नाम बाला करने के लिए ईमानदार और वफादार बनो। दूसरी पॉइंट है, सच्चाई के साथ सेवा करो। तीसरी, बहती गंगा बन, सबको बाप का संदेश देते जाओ। चौथा, अपनी कर्मी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़, कायदेशीर चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। पांचवी पॉइंट, ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। आज का गीत था, आज के इंसान को ये क्या हो गया। इसमें भारत की बड़ी अधोगति बताई है। तो बाबा आगे बोलते हैं कि ऐसे भी गीत बने हैं कि जो कि महिमा होती है जिसमें भारत की, और कुछ गीत ऐसे बने हैं कि जिसमें भारत की महिमा नहीं होती है, वर्तमान दयनीय अवस्था के बारे में बताया जाता है। तो इसका जो राज है ना, सभी को नहीं समझ में आता है, किसी किसी को समझ में आता है। बाबा ने बताया कि भारत एक ज़माने में 100% समझदार था और अभी बेसमझ बने हैं। बेसमझ अर्थात क्या है? बुद्धि वीक बनी है। तो ऐसे 100% समझदार से पूरा बेसमझ बनने के लिए 2500 साल लगते हैं, ऐसे बाबा बोलते हैं। फिर पूरे बेसमझ से समझदार एक ही जन्म में बनाने के लिए बाबा आते हैं। तो एक ही जन्म में वो बेसमझ से समझदार बनाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अब तो समझ कर काम करना चाहिए। बेसमझी से कोई भी काम न हो, बड़ी संभाल रखनी चाहिए, है ना। समझ अर्थात ज्ञान युक्त होकर के हर कर्म करना है। अगर ज्ञान युक्त होकर काम नहीं करेंगे तो गलती हो सकती है। आगे बाबा काम विकार के बारे में बोलते हैं। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते हैं, काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग न रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत बहुत होता है। तो कोई भी नुकसान न हो, इसलिए बाबा ने बार बार बताया कि ज्ञान युक्त योग युक्त होकर के कर्म करने हैं, ताकि कोई गलती न हो, सही निर्णय हम ले पाए। लोभ भी बहुत सताता है। जो बेकायदे चलन चलते हैं, लोभ अर्थात बेकायदे चलन अर्थात क्या होगा? भ्रष्टाचार आदि करते हैं। जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी सन्यासी हो, वह है हठ योगी, तुम हो राजयोगी। अभी एक बात बाबा ने विशेष बताई, जब हम विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। तो पहले विकारों का संन्यास, फिर पवित्रता ऑटोमेटिक खींचेगी। अभी पवित्रता धारण करने में मुश्किलातें आती है क्योंकि विकारों का संन्यास नहीं हो पाया है। तो बाबा बोलते हैं इसमें ज्ञान योग का बल चाहिए, ताकत चाहिए, तभी विकारों का संन्यास हो सकता है। और बाबा कहते हैं कि जितना योग में रहते हैं तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए,
ऐसा नहीं मांगना चाहिए। बाबा ने आज बार बार बताया मांगना नहीं चाहिए, जैसे सन्यासी लोग मांगते हैं। योग का बल रहता है, तत्व योगी में ताकत है, माना सन्यासियों में ताकत है, ऐसा बाबा बता रहे हैं, लेकिन वह है आर्टिफिशियल। अभी तुम्हारा सादा मदार योग पर है, तुम्हारा योग बाप से है, तो इससे पद भी भारी मिलता है। बाबा कहते हैं कि परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। अगर पूरा योग लगाते रहेंगे तो यह लोभ मोह आदि विकार नहीं सताएंगे। जितना कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है, वही फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। माना बाबा जो बार बार बता रहे थे ना, मांगना नहीं है, तो कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रहेगा तो कोई चीज लेने की इच्छा भी नहीं रहेगी। वास्तव में ईश्वर के भंडार से जो कुछ कायदेशीर मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, आश पूरी न होने से सुस्त बन जाते हैं। देखो एक सीक्रेट बताया कि बहुत बार दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, कोई ना कोई इच्छा रख देते हैं, पूरी नहीं हो जाती है, पूरी नहीं होती है, तो सुस्त हो जाते हैं, माना नाराज हो जाते हैं। यह सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाबा ने बहुत आगे इम्पोर्टेंट बात बताई है सेवा के लिए। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों का कराना है। गंगाओं को गंगाओं को बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। गंगा अर्थात हम सभी ज्ञान गंगा है। समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो गॉडफादर है नहीं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है। किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं। जब ज्ञान देते हैं तो कुछ न कुछ खामी रहती है, तो तीर नहीं लगता। कल भी ये बाबा ने बात बताई थी। सर्विस तो अथाह है। मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार बना स्मशान में जाके समझाना है। बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, तो कोई विकार न हो तो जाकर समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो, जिससे ही फल वर्षा मिल सकता है। आज बाबा ने बार बार सर्विस के बारे में बताया कि अगर छुट्टी नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो छुट्टी लेनी चाहिए सेवा के लिए, क्योंकि सेवा में बहुत फायदा है। बाबा ने ये भी कहा कि अगर समय नहीं है तो 8 घंटा जॉब करो, अपना जो कर्म है वो करो, 8 घंटा रेस्ट करो और 8 घंटा सेवा करो। आगे बाबा ने ये भी बताया कि अगर 1 घंटा भी कोई सेवा करता है दिल से, तो उसकी बहुत बहुत ज़्यादा प्राप्ति है। बाबा कहते हैं सभी को समझाना है, मुझे याद करो, विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, पवित्र तो रहना ही है। और भी बातें बताए बाबा ने सेवा की। हनुमान का मिसाल दिया। बाबा कहते हैं कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही पिछड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी है जो बाम की आवाज से ही मर जाएंगे। हनुमान हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 160 तो ऐसे ताकतवर होंगे ना। वह ताकत आएगी सर्विस से। बाप कहते हैं बच्चे सर्विस करो, उच्च पद पाओ, बाद में बाद में पछताना न पड़े। इसलिए पहले ही बता देते हैं कि उच्च पद ले लो। किसको भी समझाना बहुत सहज है, मंदिरों में भी जाकर तुम समझा सकते हो। इन्हों को यह राज्य किसने दिया, जट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो तुमको यह धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने
यह धन कैसे दिया यह भी समझाना चाहिए, ऐसे बाबा बताते हैं। बाबा ने आज एक बात बताई, मनुष्य को कोई बात याद नहीं रहती है तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी सिर्फ दो बातों की गांठ बांध लो। किसको? सिर्फ यह दो बातें सुनाते रहो कि बाप कहते मन मना भव और मध्याजी भव। प्रदर्शनी में भी ये बताना है। कौन सी बात? मन मना भव और मध्याजी भव। बाबा बताते हैं कि सेवा करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो निर्भयता चाहिए और दूसरा चाहिए सच्चाई। बहुत सच्चाई से सेवा करनी है। अच्छा, आज के धारणा के मुख्य पॉइंट थे, कोई भी काम बेसमझी से न हो इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो, सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ताकत आएगी। दूसरी पॉइंट है, देहाभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान है, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तिक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावनाओं को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। लवली स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे प्यार ज़्यादा होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, तब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। अच्छा, ओम शांति।